हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज शुरू करी थी उसका ये टाइप 5 है। टाइप 5 में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, कैसे उनको टैकल करना है, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक चार पार्ट्स कवर कर चुके हैं। तो जिन व्यूवर्स ने लास्ट के 4 पार्ट्स को नहीं देखा है वो लास्ट के 4 पार्ट्स को देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्ले का। और इस वीडियो में टाइप 5 को कवर करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे उनको टैकल करना है, वो सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं टाइप 5 में किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे पास बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो टाइप 5 में बनता है वो ये है कि अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट द सेम सेलिंग प्राइस। यहाँ पर जो आर्टिकल का जो विक्रय मूल्य, अगर हम बात करें तो विक्रय मूल्य बोला गया है कि सेम सेलिंग प्राइस है। कल हमने क्वेश्चन किया था जहाँ आर्टिकल का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस जो था वो सेम था। यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम है। पहले आर्टिकल को बेचा गया है 20% प्रॉफिट पे और दूसरे आर्टिकल को बेचा गया है 10% लॉस पे। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हमें यहाँ पर बताना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, लॉस और प्रॉफिट परसेंट पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास, सेम है। तो ओवरऑल अगर आप पूछ रहा है तो सबसे पहली बात कि पहले आर्टिकल की अगर हम बात करें, फर्स्ट आर्टिकल की बात करें तो जो प्रॉफिट है वो कितने का हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। 20% हमारे पास होता है 1/5, यानी कि 5 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट की बात हो रही है तो अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशो बनाए तो 5 की चीज़ 1 का प्रॉफिट हुआ तो 5 की चीज़ कितने में बेच रहा है, वो 6 में बेच रहा है। 5 की चीज़ कितने में बिकेगी, 6 में। सेकंड आर्टिकल की बात करें तो सेकंड आर्टिकल जो है हमारे पास वो 10% का उस पर लॉस हुआ है। लॉस मतलब हानि हुई है, तो 1/10% कितना होता है, 1/10। तो 1/10 यानी कि 1 पे 10 का लॉस हुआ है, तो 10 में से 1 को लेस कर देंगे, यानी कि 10 की जो चीज़ है वो कितने में बिकी है, 9 में वहाँ पर बिकी है। एक मेन लाइन जो यहाँ पर बोली गई है वो ये बोली गई कि दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य सेम है। तो दोनों का हम विक्रय मूल्य क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। जैसे हमने टाइप 4 में किया था कि हमने वहाँ पर कॉस्ट प्राइस को सेम किया था, वैसे ही यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस को सेम कर देंगे। तो दोनों का सेलिंग प्राइस अगर हम सेम करें तो दोनों को हम क्या बना देंगे, 18 बना देंगे। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 18 बनेगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो 18 बनेगा। और रेशियो का रूल क्या कहता है कि अगर एक तरफ हमने एक नंबर से मल्टीप्लाई करा है तो दूसरी तरफ भी हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगी यहाँ से क्या, आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है वो सेम हो जाएगी। तो फर्स्ट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने फिर से लिखा कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर लिखा हमने सेलिंग प्राइस। तो फर्स्ट आर्टिकल की बात करें तो फर्स्ट आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 बन जाएगा और सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी, 18। दूसरे आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 बन जाएगा और सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी, 18। तो आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो हमने कर दिया सेम। तो जब हमने सेम करा तो हमने ये देखा कि ओवरऑल उसे प्रॉफिट और लॉस अगर पूछ रहा है हमसे तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ एक बार कि कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर आ जाएगा सेलिंग प्राइस। फर्स्ट आर्टिकल की बात करें तो 15 था, 18 इसका सेलिंग प्राइस था। सेकंड आर्टिकल की बात करें तो 20 इसका कॉस्ट प्राइस था और 18 इसका सेलिंग प्राइस था। तो ओवरऑल की अगर आप बात करें यहाँ पर हम देखें कि ओवरऑल इसे कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये बनेगा 35। इन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो 35 की चीज़ जो है वो बिक रही है कितने में, 36 में बिक रही है, यानी कि ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। हाँ ये ठीक है ना, ये क्या निकला हमारे पास, प्रॉफिट निकला है। 35 की चीज़ 36 में बिक रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट होगा। हमें क्या निकालना है, लेकिन हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। हमें पता है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो एक का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 35 पे। तो एक 35 का कितना परसेंट हो, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे या कटिंग करेंगे उसके बाद आपके पास निकल के आएगा 2.88%। 2.88% का हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है ना। तो एक बार मैं पॉइंटर से आपको बता देता हूँ कैसे हमने इसको सॉल्व किया। तो पहले आर्टिकल को जो बेचा गया था वो 20% प्रॉफिट पे बेचा गया था। 20% होता है हमारे पास 1/5, यानी कि 5 की चीज़ पे 1 का प्रॉफिट था, यानी कि 5 की चीज़ जो बिकी है वो 6 में बिकी है। सेकंड आर्टिकल जो था वो 10% का प्रॉफिट था, यानी कि 10% होता है 1/10, यानी कि 10 पे 1 का प्रॉफिट, यानी कि 10 की चीज़ बिकी है कितने में, 9 में। कहा गया था कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो दोनों का हमने क्या करा, सेलिंग प्राइस को सेम कर दिया। 6 और 9 को हमने क्या बना दिया, 18 बना दिया। अगर एक तरफ 3 से मल्टीप्लाई करा तो दूसरी तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, एक तरफ 2 से तो दूसरी तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे। तो ये 15 हो गया, ये 18 हो गया, ये 20 हुआ और ये 18 हो गया। बात करें कि ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस थी वो 35 थी, ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितनी थी, 36 थी। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का जो प्रॉफिट हुआ वो 35 पे हुआ, तो 135 का कितना परसेंट है, तो कितना आ जाएगा, ये 2.88% यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके टाइप 5 में बना जाते हैं जहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम होता है। टाइप 4 में हमने सीखा था जहाँ पर कॉस्ट प्राइस सेम होती है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। थोड़ा सा अलग है वो इससे क्वेश्चन, लेकिन टाइप 4 की कैटेगरी में ही वो आता है।
तो क्वेश्चन ये है कि अ पर्सन सोल्ड 3 आर्टिकल, यहाँ पर 3 आर्टिकल की बात कर रहा है, 3 वस्तुओं की बात कर रहा है कि 3 वस्तुएं बेची गई हैं समान विक्रय मूल्य, यानी कि इसका सेम सेलिंग प्राइस, एक ही सेलिंग प्राइस। फिर से वही बात कि सेलिंग प्राइस सेम है। पहली वस्तु पे उसे 25% का लॉस होता है, दूसरी वस्तु पे उसे 20% का प्रॉफिट होता है, तीसरी वस्तु पे भी या फिर तीसरी आर्टिकल पे भी उसे कितने परसेंट का लॉस होता है, 10% का लॉस होता है। ओवरऑल उसे जो रुपीज़ में जो लॉस हुआ वो 200 रुपये का हानि होगी, 200 रुपये का नुकसान हुआ। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल का हमसे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा है। फिर से वही बात, फर्स्ट आर्टिकल की अगर बात करें तो पहला आर्टिकल पे हुआ था 20% का प्रॉफिट, सॉरी 25% का प्रॉफिट, माफ़ कीजिएगा, इसको अगर हम रब कर देते हैं, हाँ पहले आर्टिकल पे हुआ था कितने का प्रॉफिट, 25%, सॉरी प्रॉफिट भी नहीं है लॉस है, पहले आर्टिकल पे 25% का लॉस हुआ है। 25% कितना होता है हमारे पास, 1/4 यानी कि 4 पे 1 का लॉस। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने कॉस्ट प्राइस लिखा और यहाँ लिखा हमने सेलिंग प्राइस, यानी कि 4 की चीज़ पे 1 का लॉस है तो कितने में बिकेगा, 3 में यहाँ पर बेची जाएगी। सेकेंड आर्टिकल की बात करें तो सेकेंड आर्टिकल पे हो रहा है 20% का प्रॉफिट, 20% होता है हमारे पास कितना, 1/5, यानी कि 5 पे 1 का प्रॉफिट है, यानी कि 5 की चीज़ जो बिकेगी वो कितने में बिकेगी, 6 में बिकेगी, 5 की चीज़ 6 में जाएगी। तीसरे आर्टिकल की बात करें तो तीसरे आर्टिकल पे 10% का लॉस, 10% कितना होता है हमारे पास, 1/10, यानी कि 10 पे 1 का प्रॉफिट। तो जब तीसरी चीज़ आर्टिकल की बात करेंगे तो प्रॉफिट, सॉरी लॉस है, 10 पे 1 का लॉस है, तो 10 में से यानी कि 10 की चीज़ कितने में बिकेगी, 9 में बिकेगी। हम क्या कर देंगे, इन तीनों को सेम कर देंगे, क्योंकि इन तीनों का सेलिंग प्राइस सेम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया साफ साफ मेंशन है कि इन तीनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, विक्रय मूल्य सेम है, तो इन तीनों का विक्रय मूल्य हम सेम कर देंगे, यानी कि इन तीनों को हम 18 बना देंगे, सेलिंग प्राइस को, विक्रय मूल्य को 18 बना देंगे, क्योंकि 6, 3, 9 और का 6, 3 और 9 का जो एलसीएम आता है वो 18 होता है। तो 3 को 18 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक तरफ 6 से करें तो दूसरी तरफ भी 6 से करेंगे। 6 को 18 बनाने के लिए 3 से करेंगे और एक तरफ 3 से करें तो दूसरी तरफ भी 3 से करेंगे। 9 को 18 बनाने के लिए किससे करेंगे, 2 से, और एक तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें तो दूसरी तरफ भी 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर जो क्रय मूल्य है और यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हो जाएगी सेम, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। पहले आर्टिकल की बात करें तो पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 24, 6 4 से 24 होता है और ये हो जाएगा 18। दूसरे आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो होता है 15 और कॉस्ट सेलिंग प्राइस हो जाएगा 18। तीसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होता है 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 18। तीनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया। अब ओवरऑल की बात करें तो अगर हम ऐड करते हैं इनको तो 24 + 15 + 20 तो हमारे पास निकल के आता है 59, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट प्राइस है 59। 18 + 18 + 18 कितना आता है, 54। तो ओवरऑल जो हमें लॉस हो रहा है ये 59 की जो 59 जो कॉस्ट प्राइस था और सेलिंग प्राइस 54 था, तो हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है, यानी कि 59 की जो चीज़ है वो 54 में बिक रही है, तो हमें 5 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और अगर हमें 5 का लॉस हुआ, हमारे अकॉर्डिंग 5 का लॉस है, तो हमें पता है कि यहाँ पर 5 यूनिट जो हमारे अकॉर्डिंग जो लॉस आया है उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 200 रुपये है। एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 200 डिवाइडेड बाय 5 कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40 है। अलग अलग हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, पहले आर्टिकल का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 24 है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से अगर मैं दिखाऊं तो पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 24 है। तो 40 इंटू में हम क्या कर देंगे, 24 कर देंगे, और 40 इंटू में 24 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 960 आ जाएगा। तो पहले आर्टिकल का क्रय मूल्य 960 था या कॉस्ट प्राइस 960 था। दूसरे आर्टिकल की बात करें, दूसरे आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना है, 15 है, तो 40 इंटू में हम क्या कर देंगे, 15 कर देंगे, और ये निकल के आएगा आपके पास कितना, 600। तो दूसरा आर्टिकल का क्रय मूल्य 600 था। तीसरे आर्टिकल की बात करें, तीसरे आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना है, 20 है, 20 इंटू में हम 40 कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 800। तो तीसरा आर्टिकल कितने में बिका था, 800, तो बिकेगा नहीं, मैं सॉरी, तीसरा आर्टिकल का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 800 था। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास टाइप 5 में जो प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप 5 में क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें हमें सेलिंग प्राइस सेम करना होता है। टाइप 4 में कॉस्ट प्राइस को सेम करना हमने सीखा था। इसी तरह से टाइप 6 आएगा जहां पर हमें कुछ और सेम करना पड़ेगा, वो बात की बात है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये टाइप 5 के क्वेश्चंस थे। उम्मीद आपको ये जो टाइप है ये समझ आई होगी, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। कोई कमी रहेगी तो इस वीडियो को अगेन दोबारा फिर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा सारा। ठीक है ना, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आमतौर पर पूछे ही जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, चाहे आपका CCGL हो, GD हो, NTPC हो, HSSC हो, CET जो एग्जाम आने वाला है, ग्रुप D हो या फिर बैंक का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम और वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें इस तरीके से। तो ये टाइप 5 था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि टाइप 6 होगा। ठीक है ना, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।